Hello students, myself Sutikshu Kumar Pandey and I am teaching you, I am going to teach you snapshots second lesson and third part. I have taught you till she nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. Till I have taught you. She nodded, उसने हाँ में सिर हिलाया and cautiously और सावधानी पूर्वक closed माने बंद कर दिया the door माने दरवाजे as though जैसे कि no one inside the house, जैसे कि घर में कोई भी नहीं था, should be disturbed, जिसे जैसे कि जैसे कि घर के अंदर किसी को भी should not be disturbed, जैसे कि घर में किसी को भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ तक का I have taught you. I stood where I was the step. तो लेखिका कह रही है, लेखिका मीन्स कौन? मार्गा मिंको, इसको मैंको, एक्चुअली नाम इनका मैंको था लेकिन मिंको हो गया तो हो गया, ठीक है, ऑफिशियली रिटर्न में। तो क्या देखा आपने? आई स्टूड, लेखिका यहाँ पर पोएटेस कह रही है, वो लड़की कह रही, पोएटेस यानी लड़की अर्थात वो पोएटेस स्वयं कह रही है, वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, आई स्टूड, मैं खड़ी रही, वेयर माने जहाँ, आई वॉज जहाँ पर थी, ऑन द स्टेप माने सीढ़ी पर, यानी सीढ़ी पर जहाँ पर मैं खड़ी थी वहीं पर खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द वे, इन फ्रंट ऑफ द वे, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। तो कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, जो पर्दा लगा होता है विंडो पर। कौन से विंडो पर? इन फ्रंट ऑफ द वे विंडो, इन फ्रंट ऑफ माने सामने, पर्दा सामने, किसके सामने? द बे विंडो ऑफ द वे विंडो। वे विंडो का मतलब बाहर की तरफ, घर के बाहर की तरफ खुलने वाला जो विंडो होता है उसका पर्दा। द बे विंडो यानी बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की का पर्दा मूव्ड, हिलने लगा, हिला, मूव्ड हिला, यानी वहाँ हलचल हुआ। बाहर की तरफ खुलने वाली जो बे विंडो मतलब बाहर की तरफ खुलने वाला खिड़की, बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की का जो कर्टेन था, यानी कर्टेन मानी पर्दा था, वो मूव्ड मानी हिला था, तो उसमें हलचल हुआ। समवन स्टेयर्ड एट मी, तो लेखिका आगे कहती है हलचल इसलिए हुआ क्योंकि समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई मुझे देख रहा था, कोई मुझे स्टेयर कर रहा था। स्टेयर माने होता है घूमना, एकटक देखना। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे एकटक देखा, किसी ने मुझे देखा। एंड देन और फिर वुड हैव आस्क्ड, और फिर पूछा व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती थी, और फिर उसने पूछा व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती थी। ओह नथिंग, अरे कुछ भी नहीं। द वुमन वुड हैव सेड, द वुमन वुड हैव सेड, उस औरत ने कहा। कौन सा औरत? जो दरवाजे पर खड़े होकर के दरवाज़ा बंद कर ली मुझसे बातचीत करने के बाद, वही औरत, ठीक है ना? मिस्ट्रेस एक्स, मिस्ट्रेस एक्स यानी श्रीमती एक्स। तो क्या देख, क्या? ओ नथिंग, अरे कुछ तो नहीं, अरे नथिंग, कुछ भी नहीं। द वुमन वुड हैव सेड, उस महिला ने कहा, उस स्त्री ने कहा कि कुछ भी तो नहीं। इट वॉज नथिंग, कोई बात नहीं है, कुछ तो नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं चाहती है, ऐसे ही होगी कोई। इस प्रकार से उस महिला ने कहा जब उस खिड़की से आवाज़ आई कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो, ठीक है? तो उस औरत ने अंदर से ही कहा दिया कुछ भी नहीं, कुछ तो नहीं, कोई बात तो नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, फिर कह रही है वो लेखिका कि आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। नेम प्लेट माने नाम की पट्टिका, नेम पट्टिका पर मैंने, नाम पट्टिका पर मैंने, नामांकन पट्टिका जिसको बोलते हैं, नामांकन पट्टिका पर मैंने फिर से देखा, फिर से निहारा, देखा। डार्लिंग इट सेड, इट माने उसने, अर्थात उस नेम पट्टिका ने, सेड माने कहा, वह नेम पट्टिका कह रहा था, अर्थात उस नेम पट्टिका ने कहा डार्लिंग, उस नेम पट्टिका ने डार्लिंग कहा।
क्या कहा? डार्लिंग। उस नेम पट्टिका ने कहा डार्लिंग, अर्थात उस नेम पट्टिका ने कहा डार्लिंग का मतलब ये हुआ कि जब मैंने उस नेम पट्टिका को देखा तो उस नेम पट्टिका पर डार्लिंग छपा था। ठीक है, इसलिए इट सेड, उसने कहा मतलब उस नेम पट्टिका ने कहा डार्लिंग, उस नेम पट्टिका ने डार्लिंग कहा, यानी ये भाव है लेखक के कहने का, लेकिन ये तरीका है, लेकिन इसका भाव यही है कि उस नेम पट्टिका पर डार्लिंग लिखा हुआ था, छपा हुआ था इन ब्लैक लेटर्स, काले काले अक्षरों में डार्लिंग लिखा हुआ था ऑन वाइट इनेमल, इनेमल वाइट इनेमल पर। वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, इनेमल का मतलब होता है चमकीला रंग, सफ़ेद चमकीले रंग के ऊपर, यानी वो नेम पट्टिका किससे रंगा हुआ था? सफ़ेद चमकीले रंग से रंगा हुआ था, उसे इनेमल, सफ़ेद इनेमल एक पदार्थ है जो सफ़ेद चमकीला रंग होता है। तो सफ़ेद चमकीले रंग के ऊपर काले अक्षरों में उस नेम पट्टिका पर डार्लिंग छपा हुआ था, डार्लिंग लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम्ब यानी दरवाज़ा जो होता है, दरवाजे के दोनों तरफ क्या लगे होते हैं? पाक लगा हुआ होता है, जिससे दरवाजे का कब्जा, यानी जो मेन फ्रंट डोर जो होता है उसके तरफ दोनों तरफ एक क्या स्तंभ लगा होता है, पाक। ठीक है, स्तंभ के ऊपर या कह दीजिए पाक के ऊपर, एंड ऑन द जैम्ब, और पाक के ऊपर, दरवाजे के ऊपर जो किनारे जो वो लगा होता है, क्या कहते हैं, स्तंभ, कॉलम, उस कॉलम से जुड़ा हुआ होता है पाक। तो जो पाक होता है उसी को जैम्ब बोलते हैं, है ना। एंड ऑन द जैम्ब अ बिट हाइयर, और थोड़ा अ बिट हाइयर, और थोड़ा सा ऊपर पाक पर। एंड ऑन द जैम्ब अ बिट हाइयर, अ बिट माने थोड़ा सा, हाइयर माने ऊंचे, और थोड़ा ऊपर ऑन द जैम्ब पाक पर द नंबर छपा हुआ था, नंबर लिखा हुआ था, यानी घर का नंबर लिखा हुआ था। नंबर वाज 46 और घर का नंबर था 46 यानी 46। ठीक है ना। तो इतना जो है लेखिका ने कहा, पोएटेस ये राइटर ने कहा, एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, एज माने जब आई वॉक, जब मैं जा रही थी, चल रही थी, स्लोली माने धीरे धीरे, बैक माने वापस टू द स्टेशन माने स्टेशन की ओर, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर वापस जाने लगी, चल रही थी, तब आई थॉट, तब मैंने सोचा अबाउट माई मदर, तब मैंने अपनी माँ के विषय में सोचा, तब मुझे मेरी माँ याद आने लगी। तब मैंने अपने माँ के विषय में थॉट यानी सोचा, थिंक थॉट, तब मैंने अपनी माँ के विषय में सोचा, अर्थात तब मुझे मेरी माँ याद आने लगी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, हु माने जिसने, द ईयर्स, जिसने ईयर्स एगो सालों पहले, बरसों पहले, जिसने बरसों पहले, हु माने जिसने, हैड गिवन मी माने मुझे दिया था, द एड्रेस माने इस पते को, जिसने मुझे इस पता को दिया था, और ये पता दिया था ईयर्स एगो, और वो भी सालों पहले, जिसने मुझे, अर्थात जिस मेरी माँ ने मुझे इस पता को सालों पहले दिया था, बरसों पहले दिया था, वह मेरी माँ मुझे याद आने लगी। उस माँ के विषय में मैं विचार करने लगी, ऐसा लेखिका ने कहा। फिर आगे, इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, इट हैड बीन, यह रही, यह थी, अर्थात यह बात थी, द फर्स्ट हाफ, इन द फर्स्ट हाफ, पूर्वार्ध की, ऑफ द वॉर माने युद्ध की, यह युद्ध के पूर्वार्ध की बात थी। फर्स्ट हाफ, दो हाफ होता है, सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ माने पूर्वार्ध, सेकेंड हाफ माने उत्तरार्ध। फर्स्ट हाफ मीन्स पूर्वार्ध, सेकेंड हाफ मीन्स उत्तरार्ध, यानी आधा से पहले, आधा के बाद, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यह वॉर यानी यह हॉलैंड में जो वॉर चल रहा था, उस वॉर के पूर्वार्ध का, यानी पूर्वार्ध का, युद्ध के पूर्वार्ध की बात थी। यानी जो बात मैं विचार कर रही थी अपने माँ के विषय में, जब उसने मुझे एड्रेस दिया था, यह एड्रेस जहाँ पर मैं आई हुई हूँ, यह एड्रेस जब उसने मुझे दिया था, तो इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यह युद्ध का
पूर्वार्ध काल था, यह युद्ध के पूर्वार्ध की बात थी। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, आई वॉज होम, मैं घर पर थी, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, अर्थात मैं कुछ दिनों से घर पर ही रुकी हुई थी, घर पर ही टिक गई, घर पर ही रुक गई। एंड इट स्ट्रक मी, स्ट्रक माने आया, यानी मेरे दिमाग में आया, और यह आया, मी माने मुझे, और यह मुझे सूझा। स्ट्रक माने सूझा का मतलब क्या, दिमाग में आया। कोई बात दिमाग में जब आने की बात होती है तो स्ट्रक का, स्ट्राइक, स्ट्रक, यह मुझे स्ट्रक, इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, तो अचानक मेरे दिमाग में आया। अचानक, इट माने यह, स्ट्रक माने आया, सूझा, मी माने मुझे, इमीडिएटली माने अचानक, अचानक ही मुझे यह आया, अर्थात अचानक ही यह मुझे सूझा, मेरे दिमाग में आया, दैट की समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ, समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, अचानक मेरे दिमाग में आया दैट कि समथिंग, कुछ, और अदर्स, या कुछ ना कुछ, अबाउट द रूम्स माने कमरे के विषय में, जो हैड चेंज माने बदल गया। अचानक मेरे दिमाग में सूझा, अचानक मुझे समझ में आया, मेरे दिमाग में आया कि यह जो रूम है, यह रूम कुछ ना कुछ, समथिंग और अबाउट, यानी कुछ ना कुछ, हैड चेंज, बदल गया है, कुछ ना कुछ बदल गया था, ऐसा मेरे दिमाग में अचानक आया जब मैं घर पर रुकी हुई थी, उस समय की बात है। उसको याद करते हुए लेखक कर रही है। फिर आगे उन्होंने कहा, आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, आई माने मैंने, मिस्ड माने खो दिया था, अर्थात मेरे, आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने कई चीज़ों को खो दिया, मिस माने खोना, यहाँ पर मैंने विभिन्न थिंग्स को, कई चीज़ों को, मैंने बहुत सारी चीज़ों को खो दिया था, अर्थात बहुत सारी चीज़ें गायब दिख रही थी कमरे में। हाँ, ये है कि मैंने कई सारी चीज़ों को खो दिया था, अर्थात कई सारी चीज़ें ऐसी थी कमरे में जो गायब थी, मिस थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ सरप्राइज्ड थी, मेरी माँ आश्चर्यचकित थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ आश्चर्यचकित थी कि आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मैंने बहुत जल्दी नोटिस कर लिया था, अर्थात मैंने बहुत जल्दी ध्यान दे दिया था, अर्थात बहुत जल्दी मैंने नोटिस कर लिया, मेरे ध्यान में आ गया कि कमरे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो विभिन्न चीज़ें जो गायब हो चुकी हैं। तो मेरी माँ इस बात पर आश्चर्यचकित थी कि मैंने बहुत जल्दी, इतनी जल्दी मैंने कैसे चीज़ों को परख लिया, अर्थात चीज़ों को नोटिस कर लिया, देख लिया कि चीज़ें गायब हैं। देन माने फिर, सी टोल्ड मी अबाउट मिस्ट्रेस डार्लिंग, देन मीन्स फिर, सी माने उन्होंने, अर्थात मेरी माँ ने, टोल्ड माने बताया, मी माने मुझे, अबाउट माने बारे में, मिस्ट्रेस डार्लिंग, श्रीमती डार्लिंग के विषय में। तब उन्होंने मुझे श्रीमती डार्लिंग के विषय में बताया, तब उसने मुझे, यानी तब उन्होंने, अर्थात मेरी माँ ने मुझे मिस्ट्रेस यानी श्रीमती, मिसेस डार्लिंग के विषय में बताया। I had never heard of her. I had never heard of her. I had never heard, heard. मैंने कभी नहीं सुना था about her. of her माने उनके विषय में, of her माने उनके विषय में, मैंने उनके विषय में कभी नहीं सुना था। I had never heard of her. मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। But apparently, किंतु स्पष्ट रूप से, apparently स्पष्ट रूप से, किंतु स्पष्ट रूप से, सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, किंतु स्पष्ट रूप से, सी माने वह, अर्थात श्रीमती डार्लिंग, वाज माने थी, एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एन माने एक, ओल्ड माने पुरानी, एक्वेंटेंस माने परिचित, जान पहचान वाली, आप माई मदर माने मेरी माँ की, किंतु स्पष्ट रूप से वह मेरी माँ की पुरानी जान पहचान वाली थी, पुरानी परिचित थी। whom she had not seen for years, whom माने जिसे, अर्थात जिस महिला को, सी माने उसने, अर्थात मेरी माँ ने, हैड नॉट सीन नहीं देखा था, जिसे, अर्थात जिस महिला को मेरी माँ ने नहीं देखा था, फॉर ईयर्स माने सालों से, जिसे, जिसे, अर्थात जिसको मेरी माँ ने सालों से नहीं देखा था, बरसों से नहीं देखा था, अर्थात मेरी माँ से जिससे
यानी जिसको मेरी माँ सालों से नहीं मिली थी, जिससे मेरी माँ सालों से नहीं मिली थी, या जिसको या जिसे मेरी माँ ने सालों पहले सालों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up, turn up माने होता है पहुँचना, अराइव करना, पहुँच जाना। She turn up, रीच करना, रीच टर्न अप अराइव एक चीज़ है। She had suddenly turned up, वह अचानक सडनली, वह अचानक टर्न अप हो गई, टर्न अप का मतलब पहुँच गई, वह अचानक पहुँच गई, अराइव कर गई, रीच कर गई, वह अचानक पहुँच गई, अर्थात वह अचानक आ गई घर पे। एंड रिन्यूड दियर कॉन्टैक्ट, और अपने कॉन्टैक्ट को यानी अपने संपर्क को रिन्यूड ताज़ा किया, अर्थात अपने जान पहचान को, अपने कॉन्टैक्ट को, अपने संपर्क को क्या किया, रिन्यू किया, तरोताज़ा किया। ठीक है। सिंस देन, तब से सी हैड कम रेगुलरली, तब से सी माने वह, हैड कम माने आती थी, रेगुलरली माने नियमित रूप से, तब से वह नियमित रूप से आती थी, यानी उसके बाद से वह अर्थात श्रीमती एक्स नियमित रूप से, रेगुलरली, हैड कम माने आई थी, अर्थात आती रहती थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट यू